आप सभी दोस्तों का पीएससी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पिंटू कुमार आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो त्रिकोणमिति का परिचय का जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक जानकारी यानी कोई भी आप टॉपिक स्टार्ट शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए ज़रूर कि उसका बेसिक क्या है। तो मैंने पहले वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया था कि उसमें क्या-क्या बेसिक जानकारियाँ आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और मैंने कहा था पूरा जो त्रिकोणमिति है, वो एक समकोण त्रिभुज यानी पे काम करता है, जिसमें एक थ्योरम थी जिसे हम लोग कहे थे पाइथागोरस प्रमेय। और वो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से ही हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था समकोण त्रिभुज में 90 वाली डिग्री के सामने की साइड को हम लोग क्या कहते हैं, कण कहते हैं। और जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाली साइड हमारी लंब होगी और जिस पे वो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आधार कहते हैं। इतनी चीज़ें पहले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोग ये भी सीखे थे कि उनका अनुपात क्या होगा। तो हमने कहा था 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हमें अध्ययन करना है और वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन मैंने पहले वीडियो में आपको कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें तब इस वीडियो पर आएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये चीज़ें जो आपके यहाँ सेक, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका अध्ययन और इन्हीं से थोड़ी सी और आगे की चीजें हम शुरू करने वाले हैं। तो आइए अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। यानी हमने आपसे कहा था कि कुल आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। कितने थे कि केवल और केवल हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करना है। केवल 6 त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमिति मिति अनुपात, यानी इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। और इस वीडियो को के माध्यम से अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर हमारा सेकेंड यानी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो 1 और वीडियो 2 अगर आपने देख लिया तो ये मैं हमेशा आपको मैं कहूँगा कि ये जो 8.1 है, इस 8.1 में आपको कोई भी सवाल आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे जैसा कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आइए, तो मैंने आपसे कहा था कि ये केवल और केवल 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे और उन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करने के लिए हमने कहा था केवल एक ही त्रिभुज काम करेगी और उस त्रिभुज का नाम हमने कहा था ये हमेशा और हमेशा एक समकोण त्रिभुज पर लागू होगी। पूरी त्रिकोणमिति इसी पर चलेगी। क्यों कि हमने कहा था समकोण त्रिभुज क्या होता है सर, जिसका कोण एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगर उसका एक कोण 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि अगर ये 90 डिग्री है तो हमने कहा था 90 डिग्री क्योंकि एक एक त्रिभुज में कुल योग कितने डिग्री का बनता है, तो सर 180 डिग्री का बनता है। और अगर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री है, एक कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा सर, 90 डिग्री ही होगा। तो 90 डिग्री होगा मतलब ये 90 से दोनों हैं, दोनों क्या होंगे, कम होंगे। और मैंने उस समय कहा था कि अगर कोई भी एंगल अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब 0 से बड़ा और अगर 90 से छोटा है, 0 और 90 के बीच में है, तो ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल हम लोग कहते हैं। तो हम लोग इस चीज को समझने वाले हैं। तो हमने कहा था कि अगर अगर हम ये एंगल क्या मान दे, अगर ये एंगल थीटा माने तो इस थीटा के सामने ये साइड है, इसको हम लोग लंब कहेंगे। और अगर मैंने कहा हम अगर इस एंगल की बात करते हैं, ये अगर मैंने अल्फा, मैंने कहा था थीटा अल्फा कुछ नहीं है, ये एक सिंबल है किसको, कि एंगल को रिप्रेजेंट करने का, एंगल को प्रदर्शित करने का। तो ये मैंने कहा अगर इस एंगल की बात करते हैं तो इसके सामने ये है, ये लंब का काम करेगा तो ये आधार हो जाएगा। और अगर इस एंगल की बात करते हैं, इसके सामने साइड ये है, ये लंब का काम करेगा तो ये काम किसका करेगा, आधार का। और 90 के सामने हमेशा और हमेशा क्या होता है, तो सर कण होता है। ये पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये कण है। अगर इस एंगल की बात करते हैं तो सर ये हमारा क्या है, तो सर ये हमारा लंब है, ठीक। और अगर ये, तब ये आपका क्या बनेगा, इस एंगल के अकॉर्डिंग, सुनना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि 90 डिग्री के सामने आपका कण होगा
और अगर इस एंगल की बात करते हैं, इस एंगल के सामने की साइड ये है, इसके सामने तो ये लंब है, तो नीचे वाला आधार। और अगर इस एंगल की बात करते हैं तो इसके सामने ये है, इसके लिए ये काम किसका करेगा, तो सर इसके लिए ये काम करेगा लंब का। तो ये काम सर किसका करेगा, सर एक बार ये काम किसका करेगा, तो सर आधार का। यहाँ से एक बात नोटिस करने वाली है सर, क्या है, अगर एंगल आपस में चेंज हो रहे हैं, अगर एंगल आपस में चेंज हो रहे हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है सर, एंगल बदलने से जो लंब है वो आधार हो जा रहा है, और जो आधार है वो क्या हो जा रहा है, लंब हो जा रहा है। बाकी कण में कोई परिवर्तन नहीं है, देख सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा था तो थीटा के सामने ये वाली साइड, अगर मैं इसका एक बार नामकरण करना चाहूं ए बी और मैंने कहा सी, तो मुझे ध्यान से देख के बताओ, ये थीटा है, थीटा के सामने ए बी है, तो लंब का काम ये कर रहा है, तो ये क्या है सर, आधार है। और अगर मैं अल्फा की बात कर रहा हूं तो अल्फा के सामने हमारा बीसी है, तो सर बीसी किसका काम करेगा, लंब का, तो ए बी काम किसका करेगा, आधार का। उसमें एक चीज बस नोटिस करना है कि अगर एंगल बदल रहे हैं, अगर एंगल बदल रहे हैं, अगर एंगल बदल रहे हैं, तो लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये चीजें आपको बहुत ही समझ में आनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका इतना महत्व आगे आपको प्रश्नावली में मिलेगा कि आप कहोगे वाकई में सर क्या आपने बात बताई। उसके बाद मैंने आपसे कहा जो ये कण होगी, ये लंब और आधार से हमेशा और हमेशा सबसे बड़ी हुआ होगी। कण जो होगी वो हमेशा और हमेशा सबसे बड़ी हो जाओगी, मतलब लंब और आधार से बड़ी होगी। ये चीजें मैंने आपको कहा था उस दिन। फिर साथ में हमने कहा था कि इसमें एक थ्योरम काम करती है, इसमें एक थ्योरम काम करती है, उस थ्योरम का नाम क्या है सर, तो मैंने कहा था इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है सर इस थ्योरम का, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सर, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि सर जो कण का वर्ग होगा, जो कण का जो वर्ग होगा ये बराबर होगा किसके, सर लंब के वर्ग के, और प्लस क्या, आधार के वर्ग के बराबर होगा। मैंने कल आपसे बात उस दिन भी कही थी कि जो भी मैंने आपको वीडियो अपलोड किया उस बेसिक में, कि ये लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं। आधार पहले भी आ सकता है लंब, क्योंकि 2 + 3 बराबर भी 5, मैंने कहा 2 + 3 बराबर भी 5 होगा, और 3 + 2 बराबर भी कितना होगा, 5। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो बस वही मैंने, आधार पहले कर दो या आधार बाद में कर दो, कोई इफेक्ट नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि इन तीनों साइडों में से कोई भी आपको 2 साइड दी जाएंगी, हो सकता है कण और लंब दे दे, आपसे आधार पूछ लेगा, तो आधार पूछेगा तो लंब को पक्षांतर कर देंगे। अगर आपको लंब आधार देगा, कण पूछना है तो कण बराबर में अकेले है तो इनको हल कर देंगे। मतलब इनमें से 3 साइड आपको दी गई हैं, 3 साइडों में से 2 साइड दी जाएंगी और एक साइड का मान आपसे पूछ लेगा। इतनी बातें हम लोग, और साथ में अब हम लोग रेशियो की बात करते हैं कि हम लोग उस दिन रेशियो क्या पढ़े थे सर, हमने रेशियो पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर, हमने आपसे कहा था कि ये होता है लंब बटे कण, यानी साइन का जो रेशियो होता है ये होता है लंब बटे क्या, कण। तो अगर मैं यहां से एक बात इंडिकेट करना चाहूं, कण को अगर मैं कह दूं कण का के ले लूं, और लंब का अगर मैं एल ले लूं, और ए का अगर मैं आधार ले लूं, तो मैं लंब को एल लंब को एल बोल सकता हूं, और कण को के बोल सकता हूं, और आधार को मैं क्या बोल सकता हूं, ए बोल सकता हूं, ऐसा भी कर सकता हूं। ठीक है। फिर हमने आपसे कहा था कि ये जो आपका है, मुझे स्पेस चाहिए, मैं इस चीज को वहां पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे आपको अच्छे से समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए। तो मैं इस चीज को आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था कि ये जो हमारा है साइन थीटा बराबर क्या, मैंने आपसे कहा था सर, ये मैंने आपसे कहा था कि जो लंब बटे क्या होता है, ये इसका रेशियो सर लंब बटे कण होता है। फिर मैंने कहा था दूसरा जो हमारा अनुपात है, वो दूसरा अनुपात हमारा क्या था, cos थीटा बराबर, मैंने आपसे कहा था सर ये आधार बटे क्या होगा, तो सर आधार बटे
कण होगा। फिर तीसरा मैंने कहा था, तीसरा आपका था सर tan थीटा। तो tan थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या था सर, तो tan थीटा, तो ये था आपका लंब बटे सर ये क्या था सर, लंब बटे क्या था, आधार था। और अगर हम cot थीटा की बात करते हैं तो ये रहा cot थीटा। तो हमने कहा cot थीटा जो होगा ये होता है आधार बटे क्या होगा, तो सर ये लंब होगा। और अब एक चौथा पांचवा पॉइंट था, इसको हमने कहा था कि ये है हमारा सेक थीटा। और सेक थीटा जो होता है ये होता है कण बटे सर आधार होगा। कण बटे क्या होगा, तो सर आधार होगा। और एक तीसरा जो हमारा सॉरी लास्ट जो हमारा था, ये हमारा था कोसेक थीटा बराबर जो हमारा था ये था कण बटे लंब था। क्या था, तो कण बटे लंब था। ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने आपसे कहा था कि इसका जो मित्र है, इसका साथी ये है, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा। तो साइन थीटा अगर लंब बटे कण है तो देखो ये कण बटे क्या बन जाएगा, सर लंब बन जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो cos थीटा है वो सेक थीटा का मित्र है। तो अगर cos थीटा हमारा आधार बटे कण है, ये देखो कण बटे क्या बन गया, आधार बन गया। और जो ये tan आपका है, tan थीटा, इसका जो मित्र है ये हमारा है cot थीटा। तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, तो cot थीटा हो गया आधार बटे क्या, लंब। ये रेशियो अगर आपको याद है, आपको पता है, तो आप इसमें, मैं इस प्रश्नावली को कहता हूं, आप इतना डिटेल समझ जाओगे। ये कहोगे तो छोटी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये रेशियो आपके दिमाग में होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि केवल और केवल आपको ये 3 रेशियो याद करने हैं। केवल और केवल ये 3 रेशियो हमें याद करने हैं, एक साइन का, एक कॉस का और एक tan का। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमने कहा अगर साइन थीटा का मान लो कि अगर हमने कहा कि ये 4/5 है, हमने कहा साइन थीटा का मान अगर लंब बटे कण का मान अगर 4/5 है, तो साइन का उल्टा क्या होता है सर, कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा कितना बन जाएगा सर, 5 बटे क्या बन जाएगा, तो सर 4 बन जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको अनुपात निकाला था। अब इन्हीं अनुपातों से आपके सूत्र बनते हैं। क्या सूत्र बनते हैं सर, देखिए, इसमें और इसमें, इनमें और इनमें, क्योंकि ये एक दूसरे के मित्र हैं तो कुछ तो इनमें रिश्ता होगा। मतलब अगर ये एक दूसरे के संबंध में रखते हैं तो वो रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को ध्यान से समझो, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि इसमें रिलेशन क्या है। हमने कहा कि अगर मैं साइन थीटा का गुणा हम किसमें कर दें, साइन थीटा का गुणा अगर हम किसमें कर दें, उससे थीटा। सर इसका क्या मतलब है, तो समझो। अगर हमने कहा कि साइन थीटा का गुणा अगर हम किसमें कर दें, सर अगर साइन थीटा का गुणा अगर हम कोसेक थीटा में कर दें तो इसके बराबर क्या होगा। तो सर साइन थीटा का मान क्या है सर, लंब बटे क्या है, कण है। तो मुझे यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि लंब बटे क्या, तो सर कण। तो ये लंब बटे कण हो गया सर। और अगर मैं ये जो मान है ये साइन थीटा का है, और अगर मैं कोसेक थीटा का मान करता हूँ, इस कोसेक थीटा का, बताओ कोसेक थीटा का क्या कण बटे लंब है क्या, तो आपको सर बिल्कुल है। तो अगर मैं यहाँ पे कण बटे लंब कर दूं, कण बटे अगर मैं क्या कर दूं, तो सर अगर मैं लंब कर दूं, तो अगर मैं इनको आपस में करता हूं तो आप कहो सर ये भिन्न का गुणा बन गया। और देखो लंब से लंब कट जाएगा, कण से कण कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो आप कहोगे सर साइन थीटा, ये मैं इस गुणे को ये देखो, ये पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं, ये इंटू का चिन्ह, गुणे का चिन्ह है। और ये हमारा बन जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या निकल कर आया, 1।
मतलब जब इन दोनों का कोई रिलेशन था ना, तो उस रिलेशन से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान कितना आ गया 1। और अगर मैं यहाँ साइन कोसेक थीटा चाहे साइन थीटा, इनके बीच में गुणे का संबंध है, अगर मैं इस साइड लेकर आऊंगा तो क्या भाग बनेगा था, तो आपको उसे बिल्कुल भाग बनेगा। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा बराबर ये 1 है और यहाँ कोसेक गुणा के रूप में है, तो नीचे आकर क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ये भाग बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा साइन थीटा बराबर, क्या यही फार्मूला प्रयोग क्या, तो ये कहाँ से आया, क्या ये समझ पाए हो क्या। तो अब मैं यहाँ पे इसी चीज को मैं लिख दूंगा, तो आप कहोगे सर साइन थीटा बराबर 1 बाई क्या हो गया, तो सर साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कण भी हो गया और साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा भी हमारा हो गया। तो इस चीज को कहोगे सर ये तो दोनों रिजल्ट हम देख रहे हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। उसी तरह अब मैंने यहाँ कोसेक को यहाँ भेजा है, अब मैं अगर यहाँ साइन को भेजूं, यहाँ देखो क्या कोसेक थीटा यहाँ बचेगा, तो आपको सर बिल्कुल कोसेक थीटा बराबर में 1 है, अब यहाँ साइन थीटा गुणे में है, नीचे आकर सर क्या बन जाएगा, तो क्या 1 बाई साइन थीटा बनेगा क्या, तो आपको सर बिल्कुल बनेगा। तो क्या कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, क्या आपने यही पढ़ा है क्या आपने यही याद किया है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, यहाँ देख लो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई क्या हो गया, तो सर 1 बाई साइन थीटा भी निकल कर आ गया। तो अब देखो यहाँ सेम 1 है तो 1, सेम देखो 1 है तो 1, लेकिन जहां पर देखो साइन वहीं पे कोसेक है और यहाँ कोसेक वहीं पर क्या है साइन, क्योंकि ये दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पे इनका संबंध इनसे था तो ये निकला, उसी तरह सर इनका भी तो कोई संबंध होगा, सर इनका भी तो कोई संबंध होगा, तो जी हाँ बिल्कुल इनका भी संबंध है। तो आओ इनके भी संबंध को हम लोग समझते हैं ये चीज। तो अब जब इनके संबंध को हम लोग समझते हैं, तो अब हमें इनके संबंध का आपस में क्या करना पड़ेगा, सर इनके संबंध का हमें आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो अब हम उस चीज को यहाँ से ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करें कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, कि अभी मैं आपसे कह रहा था, ये जो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है मैं इसको यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखिए कॉस थीटा जो आपका है ये किसका संबंध है, सर सेक थीटा। तो जैसे हमने साइन और कोसेक का गुणा किया, उसी तरह हम कॉस और कोसेक का गुणा करते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ देखिए ये हमारा है कॉस थीटा और इनटू में है सर सेक थीटा। सर इसका क्या मतलब है, देखिए ये cos थीटा का उल्टा sec थीटा है, तो हमने इन दोनों का गुणा कर दिया। सर cos थीटा का संबंध क्या है, तो आप कहोगे सर इसका संबंध है आधार गुणे क्या है सर, तो कण है, कहोगे सर आधार गुणे, तो आधार बटे क्या है कण, और इसका sec थीटा देखोगे तो सर ये क्या है कण बटे क्या है आधार है। यहाँ से भी देखोगे तो सर ये कण बटे आधार बनेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। तो अगर कण बटे आधार है तो क्या आधार से आधार, क्या कण से कण कट जाएगा क्या, क्या वही बात देखो कि हमने कहा ये cos थीटा दशमलव नहीं है, ये इंटू का चिन्ह है, तो ये इंटू ये बन जाएगा सेक थीटा बराबर 1। क्या मेरी बात समझ पाए होगा। और अगर ये बन गया तो हमने कहा अगर cos थीटा निकालना है तो सेक थीटा को पक्षांतर कर दो, तो ये देखो ध्यान से, तो ये अगर मैं कहूँ cos थीटा तो ये 1 और सेक थीटा यहाँ बुरा है, तो बहनी बाबू हमारा नीचे क्या बन जाएगा, क्या सेक थीटा, और क्या cos थीटा बराबर भाई सेक थीटा भी होता है क्या, वही मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सर cos थीटा बराबर 1 बाई क्या बना है, सर 1 बाई हमारा बना है सेक थीटा। क्या बात समझ पाए क्या। वही चीज अगर मैं कह दूं कि अब मैंने cos को निकाला, अगर मैं अब सेक थीटा निकालूं, ध्यान से देखो सेक थीटा का मान निकालना है, तो सर सेक थीटा तो सेक थीटा बराबर में क्या होगा सर 1 और इनटू में यहाँ cos है, यहाँ डिवाइड बन जाएगा, तो क्या यहाँ cos थीटा बन जाएगा क्या, क्या मेरी बात समझ पाए क्या। तो ये आपका सेक थीटे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर सेक थीटा
सेक थीटा बराबर 1 बाई क्या बन जाएगा सर, 1 बाई बन जाएगा cos थीटा। तो ये जो आपके हैं इन दोनों के संबंध से ये आया सर, इन दोनों के संबंध से ये आया। अब इन दोनों का रिलेशन निकालते हैं, तो सेम वही बात, अब tan का इंटू किसके साथ कराएंगे सर, cot के साथ। तो ये रहा आपका tan थीटा गुणे ये आपका हो जाएगा cot थीटा बराबर, तो tan थीटा का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर कि ये लंब बटे क्या है, तो सर लंब बटे हमारा क्या है सर, कण है। और इंटू आप देखोगे यहाँ से, यहाँ कॉट है सर, कॉट का संबंध क्या है, तो सॉरी यहाँ पे tan थीटा लंब बटे आधार है, कण नहीं है, लंब बटे क्या है आधार है, ये हमारा बन जाएगा लंब बटे आधार। और tan थीटा जो है यहाँ से ये हमारा सर है आधार बटे क्या, तो कहोगे सर आधार बटे क्या है, तो सर ये भी हमारा क्या है लंब है। तो वही बात है जैसे यहाँ पर किए हो कि कण से कण कट गया, आधार से आधार कट गया, तो सर लंब से लंब कटेगा, आधार से आधार कटेगा, तो क्या एक मिलेगा क्या। और वही काम फिर यहाँ देखोगे तो क्या tan थीटा, और हमने उन्होंने ये इंटू का चिन्ह है, और ये हमारा cot थीटा बराबर क्या एक आ गया क्या, और हमें tan थीटा का मान चाहिए, तो cot को जब मैं उधर पक्षांतर करूंगा तो क्या tan थीटा बराबर क्या एक बटे क्या बन जाएगा, उसका cot थीटा बन जाएगा क्या। तो ये भी देखो एक tan थीटा का रेशियो निकल कर आया सर, क्या निकल कर आया, तो tan थीटा बराबर सर 1 बाई क्या हो गया सर, 1 बाई cot थीटा हो गया। अब मैं क्या करूंगा सर, हमें cot थीटा निकालना है, तो cot थीटा निकालना है तो लिख दो cot थीटा बराबर ये एक है, और tan थीटा यहाँ गुणा है सर, इधर आकर क्या बन जाएगा भाग बन जाएगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से देखो कि cot थीटा जो होगा ये बराबर होगा 1 बाई क्या tan थीटा। क्या मेरी बात समझ पाए हैं क्या। तो ये रेशियो कहाँ से आया, ये पूरी की पूरी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो कि यहाँ से तो देखो वही साइन थीटा लंब बटे कण भी याद रखना पड़ेगा सर, साइन थीटा एक बटे क्या होता है cos। इसमें कोई वो बात नहीं है, बस साइन का उल्टा क्या है सर कोसेक है, तो बस साइन थीटा को एक बाई कोसेक थीटा कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, उसके ऊपर एक बैठा दो। सर सेक का उल्टा क्या, देखो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन। जाहिर सी बात है कि अगर साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा क्या होगा साइन होगा। कास का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कास। tan का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा tan। ठीक, अब इनके अलावा दो चीज और हैं। अब देखो ये तो इनका, अब क्या देखो इनमें कोई संबंध है क्या, इनमें कोई संबंध है क्या, इनमें कोई संबंध है क्या, इनमें संबंध है। तो देखो इनका संबंध तो आप निकाल चुके हो, देख लो इनका संबंध आप निकाल चुके हो, तो इसको तो लेना नहीं है सर। इनमें हमें संबंध निकालना है साइन और क्या कॉस है। तो संबंध निकालने के लिए अगर मैं कहूं आपसे मेरा कुछ रिश्ता है, उस रिश्ता को दिखाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो अगर हम साइन और कॉस में रिलेशन देखें तो इसमें देखो एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है सर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या है कण है। तो अब दोनों में एक चीज क्या है कि इन दोनों के आधार में क्या बैठा हुआ है कण। आंसर में तो कोई नहीं रिलेशन है, लेकिन इसके हर में तो रिलेशन है। उसी तरह अगर मैं देखूं cos और tan में, तो आप कहो सर ना, आधार यहाँ ऊपर है मतलब अंश है, यहाँ लंब है, यहाँ कण है, यहाँ आधार। आधार तो दोनों में है, लेकिन एक अंश है, एक क्या है नहीं रिलेशन बन रहा है। और इनका रिलेशन तो हम निकाल चुके हैं। फिर हमने कहा कि इन दोनों में ध्यान से देखो, इन दोनों में देखो आधार ऊपर, सर इनका रिलेशन नहीं आएगा। तो जहां से देखोगे इनके ऊपर देखोगे ऊपर का आधार, यानी देखो यहाँ से रिलेशन मिल सकता है। तो यहाँ से रिलेशन मिलने का मतलब क्या है कि अभी वो चीज हमें निकालनी पड़ेगी। तो अब मैं उसे तुम्हें समझाता हूं कि इनका क्या क्या रिलेशन बन सकता है। अब समझो इस चीज को। तो ये जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जा रही है ना, ये रटने वाला काम नहीं है, ये समझकर, और मैं कह दिया अगर आप रटोगे, मैं मानता हूं आप रटते हो, रटने का मतलब ये है कि आपने याद किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने याद किया और आपको याद हो गया। 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद आप उसको भूल जाएंगे। कि जब जो चीज आप समझ जाते हैं ना, समझी हुई चीज लॉन्ग मेमोरी तक आपको याद रहती है।
तो हम जानते हैं कि अगर समझ लें तो समझ कर अगर हम रिलेशन निकालें यहाँ से तो हमें और किसी की आवश्यकता मतलब भूलने की आवश्यकता तो मतलब है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं है कि भूलने का मतलब ये है कि हमेशा के लिए भूल जाओगे, पढ़ो, पढ़ना की आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये कि आप याद करोगे, हम हो चाहे कोई हो, आप चीजें याद करते हो कुछ समय के लिए तो आपको याद हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो भूल भी जाता है। तो याद करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको याद हो जाएगा। समझोगे तो आपका दिमाग ग्रोथ होगा। तो समझने का मतलब दिमाग को ग्रोथ कराना, तो ग्रोथ कराना है दिमाग को, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से रिलेशन देखो क्या, क्योंकि देखो साइन कोसेक कॉस सेक, तो जो रिलेशन इनमें होगा सर इनका ये उल्टा है सर। क्यों? देखो साइन का कोसेक से, कॉस का सेक से, तो अगर जो इनके बीच में रिलेशन आएगा उसी का उल्टा इनके बीच में आएगा। कहने का मतलब है कि साइन का उल्टा कोसेक है सर, कॉस का उल्टा सेक है, तो साइन का अगर रिलेशन आया है कि 1/कोसेक तो कोसेक का 1/साइन हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इनके बीच में कण का संबंध है तो इनके बीच में भी कण का संबंध है। बताओ इनमें भी कण, इनमें भी कण, देखो यहाँ पे नीचे नीचे कण है, यहाँ देखो ऊपर ऊपर कण है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि अगर इनका संबंध निकलेगा तो उसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी बात तो हम देखते हैं। अब क्या होगा सर, तो हमने कहा कि देखो हमारा है ये संबंध साइन थीटा, और अब मैं गुणा के बजाय मैं भाग देने जा रहा हूं। साइन थीटा में अगर मैं कॉस थीटा से क्या कर दूं सर, भाग दे दूं, तो साइन थीटा से अगर मैं कॉस थीटा में भाग दूंगा तो सर इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो आप कहोगे सर साइन थीटा का वैल्यू हमें अनुपात में कितना दिया है, तो आप कहोगे सर साइन थीटा का हमें अनुपात में रेशियो दिया है सर लंब बटे क्या, तो आप कहोगे सर लंब बटे हमें क्या दिया है, तो लंब बटे सर हमें कण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लंब बटे दिया हुआ है, ये रेशियो हमें दिया हुआ है साइन का। अब अगर मैं कॉस की बात करता हूं, कॉस थीटा, सर कॉस थीटा का हमें रेशियो क्या दिया हुआ है सर, आधार बटे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो सर मैं अब इसके नीचे लिखूंगा कॉस थीटा का रेशियो, ये ध्यान देना पूरे के बटे है, पूरे के बटे, ये आधार बटे क्या दिया है सर, तो ये आपका आधार बटे सर दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं साइन थीटा, और देखो अगर कोई किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये साइन थीटा को आपने कॉस थीटा से गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी तो आप गुणा कर रहे थे, तो मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। तो अगर हम साइन थीटा से कॉस थीटा में गुणा कर रहा हूं तो देखो ध्यान से, साइन थीटा का रेशियो है लंब, लंब बटे क्या है, तो बताओ सर लंब बटे कण है, और cos थीटा सा है आधार बटे कण, तो आधार बटे मैं कण लिख सकता हूं यहाँ पे। तो यहाँ से अब एक चीज नोटिस करोगे ना, अब ये कटने वाले मान नहीं है, जब कटेंगे नहीं तो रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि रेशियो हमें दो भुजाओं का चाहिए, या तो लंब आधार का, आधार लंब का, कण आधार का, या आधार कण का। तो यहाँ तो आप कहोगे सर ये दो भुजाओं का रेशियो हमें मिल गया, हमें तो एक भुजा का रेशियो चाहिए, तो इसलिए हमें गुणा करने से कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो अब देखो अगर मैं भाग देता हूं साइन थीटा से कॉस थीटा में तो रिजल्ट क्या मिलता है, देखो तो ये आपका हो गया साइन थीटा बटे तुम्हारा कॉस थीटा बराबर, और अब ये जानते हो कि अगर a बाई बी और इस पूरे के बटे c बाई डी हो, इसका रिलेशन पता होना चाहिए आपको कि ये a बाई बी तो रहेगा ही रहेगा, ये d कहाँ जाता है प्लट के ऊपर, और सर c कहाँ जाता है नीचे। ये आपको ये इसका इस अनुपात का रेशियो का ये मान आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सेम देखो ए बी सी डी, मतलब ए के स्थान पे क्या है, ए के स्थान पे लंब, बी के स्थान पे कण, सी के स्थान पे आधार, और डी के स्थान पे कण। तो इस रेशियो का ए बाई बी, तो सर ए के स्थान पे क्या है, तो आप कहोगे सर लंब है, ठीक। सर बी के स्थान पे, सर बी के स्थान पे कण है, तो बी के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे सर कण। अब गुणे करते, अब देखो अब ये डी चला गया ऊपर, तो डी यहाँ पर कौन है कण, तो ये कण चला गया ऊपर, जैसे ही कण ऊपर जाएगा तो सर ये सी, तो सी इसमें कौन था आधार, सर आधार नीचे आ जाएगा, और जैसे ही आधार नीचे आएगा तो अब देखो यहाँ पे सर ये कट नहीं रहा था, लेकिन यहाँ देखो कण से कण कट जाएगा, तो जैसे ही कण से कण कटेगा तो ये देखो तुम्हारा यहाँ पे बनेगा साइन थीटा, और बटे में क्या बन जाएगा कॉस थीटा बराबर,
अब ये यहाँ पर बताओ यहाँ से बचा क्या है, तो आप कहोगे सर यहाँ से हमारा बचा है लंब बटे क्या आधार। क्या बचा है सर, लंब बटे आधार। अब एक चीज नोटिस करोगे इस चीज को, मैं इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो साइन थीटा बटे मैंने क्या लिख दिया, कॉस थीटा लिखा। तो आप देखोगे रेशियो कि लंब बटे आधार, ढूंढते हुए इसमें आओ, लंब बटे कड़ ना, लंब तो है लेकिन यहाँ कड़ है, यहाँ आधार चाहिए, आधार बटे कड़ नहीं, लंब बटे, देख लो लंब है, लंब है, आधार है, आधार है, सर किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर tan के बराबर होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा tan थीटा। मतलब क्या है इसका सर, कि tan थीटा को हम लोग sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। इसका ये मतलब निकल कर आया। वही चीज मैं यहाँ पे एक फार्मूला में ऐड करना चाहूंगा यहाँ से, कि साइन थीटा बराबर क्या, सॉरी tan थीटा बराबर सर हमारा क्या निकल कर आएगा, तो आप कहोगे सर साइन थीटा बटे क्या, तो आप कहोगे सर cos थीटा। ये रेशियो निकल कर आएगा। और मैंने कहा कि अगर tan थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, तो सर कॉट थीटा का मान कॉस चला जाएगा ऊपर, साइन आ जाएगा नीचे, और वो रेशियो आपका यहीं से निकल जाएगा। तो अब ये अगर देखो कि अगर मैं कहूं कि यहाँ देख लो कि tan थीटा का मान अगर लंब बटे आधार था, तो कॉट थीटा का मान सर आधार बटे क्या हो गया, लंब। तो सेम यहाँ देख लो कि अगर tan थीटा साइन बटे कॉस है, तो अगर मैं सर कॉट थीटा की बात करता हूँ, कॉट थीटा देख लो कि tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा क्या है रेशियो, कॉट, तो कॉट क्या बन जाएगा सर, आधार बटे लंब। मतलब जो आपका अंश परिहर था वो यहाँ अंश बन गया, और जो यहाँ अंश था वो यहाँ पे आधार बन गया। तो सेम काम देखो, tan थीटा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बताओ कॉट थीटा क्या होगा सर, कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा। ये रेशियो आपको पता होनी चाहिए। तो ये बातें मैं आपको समझाने वाला था। तो इतनी बातें अगर आप करते हो, तो 8.1 और 8.2 में जो चीजें हैं उसमें एक टेबल जो आप सारणी याद करते हो कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, उसको तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो के माध्यम से बनाऊंगा, मतलब आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी 45 डिग्री का मान, चाहे वो साइन 45 हो, tan 45 हो, कॉट 45 हो, सेक 45 हो, कोसेक 45 हो, ये चीजें आप आसानी से देखना, आराम से निकाल लोगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना था कि इन रेशियो से ही ये पूरी डेटा निकली हुई है। तो आज के लिए मैं अपनी बारी को यहीं पर विराम देता हूं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। और अपने, अगर आप कोई हमारे बड़े भाई बहन या कोई भी देख रहे हैं, अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें कि इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में कैसा कंटेंट आपको दिया गया है। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।